प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से कुछ पंक्तियां, कुछ अंश लिए गए हैं। इस अंश का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम संवाद के चौथे अंश का अध्ययन करेंगे, जिसमें गोस्वामी जी ने उस पल का वर्णन किया हुआ है जब धनुष टूटती है। क्रोधातुर परशुराम अपने प्रचंड प्रकोप से सभा में दहशत पैदा कर देते हैं। किसी को उनके सामने बोलने की क्षमता नहीं रह जाती है। उसी वक्त चौथे अंश में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण उनको तरह तरह उनकी इस क्रोधित स्वरूप पर व्यंग कसते हैं और कसते हुए उनको और क्रोधित कर रहे हैं। तत्पश्चात मुनि जो है, उनके गुरु विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, अर्थात परशुराम जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण के बारे में बता रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंदु यहु बालकु, कोट कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकसु अबुधय शंकु। अर्थात विश्वामित्र से परशुराम जी कह रहे हैं। कौशिक का अर्थ है संबोधन में किए गए हैं विश्वामित्र जी को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, सुनिए, मंद यह बालक मंद बुद्धि का है, अर्थात बुद्धिहीन है। परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे मुनि सुनिए, यह बालक मंद बुद्धि का है, अर्थात बुद्धि से हीन है, इसके पास बुद्धि नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं कि कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कुटिल यह कठोर, कालवश मृत्यु के बस, यह कठोर मृत्यु के बस, निज मतलब अपने कुल, वंश घालकु मतलब घातक है। यह निश्चय ही अपने वंश के लिए घातक है। किसके साथ? कर के मृत्यु के साथ, यानी अपना मृत्यु तो करेगा ही करेगा, अपनी मृत्यु तो बुला ही रहा है, साथ ही अपने कुल का नाश करने वाला है। ऐसा विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि यह बालक मंद बुद्धि का है, बुद्धि से हीन है, यह अपना मृत्यु तो बुला ही रहा है, साथ ही अपने वंश के लिए यह घातक है। आगे कह रहे हैं भानु वंश राकेश कलंकु। भानु मतलब सूर्य, वंश मतलब कुल। यह सूर्य वंश में राकेश रूपी कलंक है। ये जिस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी में उसकी कुछ कालिमा होती है, उसी तरह से कह रहे हैं कि सूर्य वंश में यह राकेश रूपी कलंक है, चंद्रमा रूपी कलंक है, अपयश को प्राप्त करने वाला है। यह कुल को अपयश देने वाला है, अर्थात कलंकित करने वाला है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। कह रहा है कि निपट, कुछ भी कहिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला इसके ऊपर नहीं है। निपट है क्योंकि ऑलरेडी कह चुके हैं कि बुद्धिहीन है, कोई मतलब नहीं है। निरंकुश, इसकी इच्छा कब कैसी बनेगी, यह निरंकुश है। अबुद्धू, बिना बुद्धि का है, अर्थात बुद्धिहीन है। असंकु, इसमें कोई शंका नहीं है, अर्थात यह निडर है। कह रहा है कि यह मूर्ख है, फिर तिलमिल बुद्धि वाला है, और यह निडर भी है।
साथी करें काल कवल हो हही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहू जो चाहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा। परशुराम जी कह रहे हैं, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, अगर यह बालक की दशा क्या अब होने वाली है आगे बता रहे हैं कि काल कवल हो हही छन माही। यह हम काल कवल मतलब मृत्यु के अधीन, काल मतलब समय अथवा मृत्यु, कवलु मतलब अधीन, यह मृत्यु के अधीन हो ही होने ही वाला है। कब? छन माही, कुछ ही समय में। कह रहे हैं परशुराम जी कि हे विश्वामित्र, यह बालक कुछ ही क्षणों में मृत्यु के अधीन होने वाला, अर्थात मृत्यु इसकी आने वाली है। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, मैं पुकार करके कहता हूँ, आपको बुला करके कहता हूँ, खोरी मुझे दोष मत देना। खोरी मतलब दोष, मोहि नाही मुझे दोष मत देना। मैं आपको पुकार करके कहता हूँ कि आप मुझे इसकी मृत्यु के लिए दोष मत देना। आगे करें कि तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, अगर आप हट, बस विश्वामित्र जी को कह रहे हैं अगर आप हट कर रहे हैं कि इसको मैं प्राण को उबार दूं, छोड़ दूं, तो एक ही उपाय है, मैं बता रहा हूँ कैसे इसके प्राण बच सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इस बालक को मेरे प्रताप, मेरी प्रसिद्धि, मेरे बल, मेरी रोष अर्थात क्रोध को कह के समझा दीजिए। कह रहे हैं कि मेरे बल, प्रताप और क्रोध से इसको ठीक से परिचित करा करके समझा दीजिए और यह समझ करके शांत हो जाए, वरना कुछ ही क्षणों में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला है। आगे कह रहे हैं लखन तब तक, इतना कह रहे हैं, कुछ कहने ही वाले हैं, तब तक लखन टपक पड़ते हैं बीच में और कहते हैं लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लखन टपक पड़ते हैं और बीच में ही बोल देते हैं, मुनि की बात को काट करके कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि आपके सुंदर जस है। आप व्यंग कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि सुनिए, आपका तो सुंदर जस है, आपकी कीर्ति बहुत प्रसिद्ध है, उस कीर्ति को तुम्हें अछत को वर्णन, आपके सिवा कौन वर्णन कर सकता है, किसमें इतना समर्थ है जो आपकी कीर्ति प्रसिद्धि का वर्णन कर सके। आपके जैसा तो कोई महान इस धरती पर है ही नहीं। आगे कह रहे हैं अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। कह रहे हैं लक्ष्मण कि आपने तो अपनी कीर्ति, अपने यश, अपनी प्रसिद्धि खुद आपने ही मुख अनेकों बार वर्णन कर चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं मुझे। अब मुझे दूसरे की समझाने की जरूरत नहीं है। और कह रहे हैं कैसे समझाएं, तो कह रहे हैं कि बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेकों बार, एक बार ही नहीं, अनेकों बार इस सभा के बीच में आप अपनी प्रसिद्धि करनी समझा चुके हैं और अनेक प्रकार से समझा चुके हैं। फिर भी नहीं संतोष उत पुनि कछु कहूँ, जन विसिरो की दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूँ शोभा। अनुज लक्ष्मण कह रहे हैं हे मुनि क्रोधी सुनिए, अगर अनेक बार अनेक प्रकार से अपनी कीर्ति कहने के बावजूद भी अगर आपको अभी भी संतोष नहीं है, संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अब और भी कुछ कह लीजिए।
नहीं संतोष होता पुनि कुछ कहूँ, पुनः दोबारा कुछ कह लीजिए, फिर भी कुछ कह लीजिए। आया कह रहे हैं कि जनी रिस रोक दुसह दुख सहूँ। अभी भी आपके अंदर कुछ है तो उसे रोकिए मत, क्रोध को रोकिए मत, उसको बाहर आ जाने दीजिए। दुसह असहनीय, दुख मत सहिए, अर्थात उसको अंदर रोक करके क्रोध रूपी असहनीय दुख को और मत सहिए, जो भी कुछ और है उसको बाहर कर दीजिए। आए कह रहे हैं वीर व्रती तुम धीर अछोबा। ओहो हो, व्यंग कस रहे हैं, कह रहे हैं आप तो वीरता के गुण को धारण करने वाले हैं, अतः आपको धीरता शोभा नहीं देती। कितनी व्यंग है, गजब की बात कहते हैं लक्ष्मण। कहते कि आप तो वीरता के गुण को धारण करने वाले हैं, अतः आपको धीरता शोभा नहीं देती। और गारी देत न पावहु शोभा। गारी मतलब ऊंच नीच बातें, ऊंच नीच बातें कहने में यह बातें आपको शोभा नहीं देती। अर्थात आप जो गाली दे रहे हैं, ऊंच नीच जो बातें कह रहे हैं, यह बातें आपको शोभा नहीं देती। आए कह रहे हैं सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाइपु कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुनि श्रेष्ठ क्रोधी मुनि सुनिए, सूर वीर पुरुष समर क्षेत्र में अर्थात युद्ध के क्षेत्र में करनी कर्म करते हैं, करही कर्म करते हैं, कही कहते नहीं हैं, कही न कहते नहीं हैं, जनावहूँ आप अपने आप को कह करके जनाते नहीं। अर्थात देखिए क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कह रहे हैं कि हे महामुनि धीर, वीरता को धारण करने वाले वीर पुरुष तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके अपनी कीर्ति दिखाते हैं, न कि वाणी से वर्णन करके दिखाते हैं। आप तो ऐसे लगते हैं कि आप वह वीर हैं जो सिर्फ जबान से वीरता को धारण करते हैं, कर्म से वीरता को धारण नहीं करते हैं। ऐसी बात वो कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि विद्यमान रन पाइपु कायर कथई प्रताप। हाँ, वीर दो तरह के होते हैं, एक कायर भी अपने आप को वीर समझते हैं और वह युद्ध क्षेत्र में अपने रिप मतलब दुश्मन को विद्यमान प्रेजेंट उपस्थित देखते हैं तो युद्ध नहीं करते हैं, लंबी लंबी डिंग हाँकते हैं और अपनी प्रताप का वर्णन करते हैं। शायद आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। यह तो बात अब जो है अग्नि में घी डालने के समान हो गई। ठीक है, ललकार रहे हैं लक्ष्मण परशुराम जी को। अगर आप अपने आप को वीर समझते हैं तो कथन मत करिए, करनी करिए, करनी। इस प्रकार से उनकी क्रोध को और उत्तेजित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इन पंक्तियों में हमने देखा गोस्वामी जी ने किस प्रकार से एक दूसरे पर कटाक्ष किया है, एक दूसरे के कटाक्ष को प्रस्तुत किया हुआ है। जहाँ पर जो है लखन जो है परशुराम जी पर एक से एक वार कर रहे हैं। और इन पंक्तियों में आप देखेंगे कौशिक विश्वामित्र का संबोधन किया गया, विश्वामित्र जी का नाम कौशिक बताया गया इसमें। और भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही लगभग प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का सुंदर सौंदर्य बिखेर रखा है इन्होंने। संवादात्मक शैली का सजीव प्रयोग किए हैं इसमें। और इनकी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे की तरह से बारनिक भांति भवरनी, अपने मुँह तुम आपनी करनी। इन पंक्ति में जो है एक मुहावरा आता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। मुहावरे का सुंदर वर्णन, सटीक प्रयोग
समझ में आता है। और कह रहे हैं कि इस पंक्तियों में, पूरी पंक्तियों में वीर और रौद्र रस का समन्वय देखने को मिलता है। साथ ही भाषा प्रवाहमयी एवं संगीतमयी भाषा है। दोहा और चौपाई का सुंदर समन्वय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किया हुआ है। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।